ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है शांति की खोज। एक किसान था, उसकी एक घड़ी गुम हो गई। हालांकि घड़ी बहुत कीमती नहीं थी, परंतु उस घड़ी के साथ किसान के भावनात्मक संबंध जुटे हुए थे, इसीलिए वो किसान घड़ी को प्राप्त करना चाहता था। तो उसने अपने घर के अंदर बहुत स्थानों में वो घड़ी ढूंढी, पर उसको घड़ी मिली नहीं। फिर उसने सोचा कि घर में जो 4-5 बच्चे हैं, उनको मैं कहता हूँ घड़ी ढूंढ के दो। बच्चों को बुलाया और कहा कि जो मुझे घड़ी ढूंढ के देगा उसको मैं 100 रुपया इनाम दूंगा। बस फिर क्या था, बच्चे लोग चारों बाजू बिखर गए और कोने कोने में घड़ी ढूंढने लगे। बहुत प्रयत्न करने के बाद बच्चे भी निराश होकर वापस आए और किसान को कहा कि हमें घड़ी नहीं मिली। किसान ने सोचा अब ये घड़ी मुझे नहीं मिलेगी। इतने में एक बच्चा किसान के पास आया और कहा, काका मैं एक बार ये घड़ी ढूंढने का प्रयत्न करना चाहता हूँ, परंतु वो मैं अकेला करूँगा। किसान को क्या था, उसको तो घड़ी से मतलब था। बोला ठीक है। बच्चा एक एक कमरे में गया और हर कमरे में कुछ समय के लिए शांति में बैठ गया। जब किसान के शयन कक्ष से वापस आया तो उस बच्चे के हाथ में वो घड़ी थी। किसान देख करके वंडर खाई। बोला, ये घड़ी तुमको कैसे मिली, कहाँ से मिली? बच्चे ने कहा, काका मैंने और कुछ नहीं किया, हर कमरे में जाके थोड़ा शांति से बैठ गया। जिस कमरे में घड़ी की शांति के वातावरण में टिक टिक सुनाई दी, उस दिशा में चला गया तो वहां देखा कबर्ड के पीछे घड़ी गिरी हुई थी और मैं उठा के आ गया। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है, जैसे कमरे की शांति ने घड़ी ढूंढने में मदद की, इसी प्रकार अगर हम स्वयं को अर्थात आत्मा को सही रूप से जानते हैं तो सही रूप से हम मन की शांति का भी अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने कहा है कि आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म शांत है, आत्मा शांति धाम की निवासी है और आत्मा शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान है। हमेशा इस बात को याद रखें। ओम शांति।